तो आज हम ये देखेंगे कि स्टीम टरबाइन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हम लोग वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा, इन ए डी लेवल टरबाइन स्टीम इशू फ्रॉम द नोजल विद ए वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर ये हम लोगों का मूविंग ब्लेड है और यहाँ से जो नोजल से जो हम लोगों की स्टीम आ रही है, ये हम लोगों की कितनी है, 1200 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और नोजल एंगल दिया हुआ है, मतलब नोजल का जो एंगल है वो हम लोगों का कितना है, 20 डिग्री। मीन वेलोसिटी ऑफ ब्लेड, इस ब्लेड की वेलोसिटी यू दी हुई है 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं गिवन डेट। गिवन डेट क्या दिया हुआ है, नोजल एंगल। नोजल एंगल हम लोगों का कितना होता है वेलोसिटी डायग्राम के हिसाब से, अल्फा वन कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री। v1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी हम लोगों की गिवन है। ठीक है, और एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो हम लोगों की दी हुई है, वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी हम लोगों की कितनी है, v1 इक्वल टू 1200 मीटर पर सेकेंड। 1200 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये चीज जरूरी है कि इनलेट एंड आउटलेट एंगल्स ऑफ ब्लेड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हो गया कि ब्लेड हम लोगों के कैसे सिमेट्रिकल, ब्लेड हम लोगों के सिमेट्रिकल हैं। मतलब कि बीटा वन जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये हम लोगों की बीटा वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोगों का बीटा टू। ठीक है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का जो हम लोगों का एंगल होगा वो हम लोगों का कितना है, सेम, क्योंकि ब्लेड कैसे हैं हम लोगों के सिमेट्रिकल। ब्लेड वेलोसिटी कैपिटल यू दी हुई है हम लोगों की कितनी, 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट m हम लोगों का कितना दिया हुआ है, 1000 kg पर आवर। इसे हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, केजी पर सेकेंड में। तो यहाँ पे डिवीजन कितना आ जाएगा, 3600 का, तो ये हम लोगों का कितना आ गया, 5/18 kg पर सेकेंड। ठीक, वेलोसिटी कॉफिशिएंट मतलब के हम लोगों का दिया हुआ है कितना, 0.8। अब वेलोसिटी कॉफिशिएंट हम लोग जानते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ आउटलेट वेलोसिटी टू इनलेट रिलेटिव वेलोसिटी, VR2 अपॉन VR1। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना है, ब्लेड एंगल। तो ब्लेड एंगल हम लोगों के क्या है, बीटा वन और बीटा टू। रिलेटिव वेलोसिटी VR1 और VR2। टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, निगेटिव डायरेक्शन की वजह से m, ये हम लोगों का कितना होता है, v1 cos अल्फा 1 प्लस v2 cos अल्फा 2। मतलब v1 की वैल्यू मालूम है, v2 की वैल्यू नहीं मालूम है, तो v2 की वैल्यू भी चाहिए। तीसरा पावर डेवलप्ड। पावर डेवलप्ड p इक्वल टू हम लोगों का कितना होता है, मास फ्लो रेट इनटू डेल्टा वी डब्ल्यू और ब्लेड वेलोसिटी u। ठीक है, लास्ट में क्या और क्या निकालना है, ब्लेड इफिशिएंसी। तो ब्लेड इफिशिएंसी नीटा बी इक्वल टू हम लोगों की कितनी होती है, वर्क डन अपॉन एनर्जी सप्लाइड टू रोटर, मतलब हाफ mv1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो हम लोगों को वैल्यू निकालना क्या है, v2 चाहिए एक, तो v2 निकालने के लिए v2 और अल्फा 2। ठीक है, अगर हम लोग इसे एज ए एनालिटिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हम लोगों के पास वेलोसिटी डायग्राम। ठीक, तो वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट, ठीक,
कि हम लोग क्या करेंगे इस पे, कि हम लोग ले लेंगे लेट, एक मेजरमेंट ले लिया, ठीक है। मेजरमेंट में ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोगों की सफिशेंट डायमेंशन हम लोग एज्यूम करें, ठीक है, कि लेट 100 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो ब्लेड वेलोसिटी u हम लोगों की कितनी दी हुई है, 400 मीटर पर सेकेंड, तो ये हम लोगों की कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। नोजल वेलोसिटी v1 कितनी दी हुई है, 1200 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस पे हम लोग अपनी डायमेंशंस लिखते रहेंगे, ठीक। अब हम लोग आते हैं कि वेलोसिटी डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करें। तो वेलोसिटी डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बेस लाइन बनाएंगे। तो जो भी मेजरमेंट जिस स्केल से करेंगे टिल कंटिन्यू एंड तक हम लोग उसी स्केल का यूटिलाइज करते रहेंगे, स्केल अपनी चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक बेस लाइन खींच ली, ठीक। अब इस बेस लाइन से हम लोग देखेंगे कि ब्लेड वेलोसिटी हम लोगों की कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक। एक कोई पॉइंट हम लोगों ने मान लिया ए, तो ए से हम लोगों ने क्या किया, ब्लेड वेलोसिटी हम लोगों ने 400 मीटर पर सेकेंड है, जिसका कि मतलब कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हम लोगों की ब्लेड वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर। ए से लेकर के बी तक हम लोगों की क्या हो गई, मीन ब्लेड वेलोसिटी यू। अब इनलेट वेलोसिटी हम लोगों की v1 कितनी दी हुई है, 1200 मीटर पर सेकेंड, मतलब 12 सेंटीमीटर, लेकिन एंगल कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में एंगल हम लोगों का है 20 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए से एंगल मेजर करेंगे 20 डिग्री। पॉइंट ए से हम लोगों ने एंगल मेजर किया 20 डिग्री, ये आ गया हम लोगों का एंगल 20 डिग्री, ठीक। इस 20 डिग्री एंगल पे हम लोगों को 12 सेंटीमीटर, अपनी डायमेंशन के हिसाब से हम लोगों को 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपनी डायमेंशन के हिसाब से हम लोगों ने इसको 12 सेंटीमीटर एक लाइन खींच दी। बस यहाँ पर थोड़ा सा एक्यूरेसी का ख्याल रखना है कि आराम से डायग्राम बनाना है, ठीक। ये एंगल हम लोगों का कितना हो गया, अल्फा 1, जो कि कितना दिया हुआ, 20 डिग्री। ये हम लोगों की क्या हो गई, एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1, जो कि 1200 मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन के हिसाब से हम लोगों की कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक। इस पॉइंट को हम लोगों ने मान लिया कितना हो गया, c। अब जब ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है तो इसके टेंजेंशियल और एक्सियल कंपोनेंट भी होंगे, ठीक है। तो टेंजेंशियल और एक्सियल कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि ये जो पॉइंट C है, इस C के परपेंडिकुलर ये जो AB वाली लाइन है, यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हम लोगों की क्या आ गई, एक्सियल कंपोनेंट, ये पॉइंट हो गया D, V1A एक्सियल कंपोनेंट। A से D जो हम लोगों का होगा, ठीक है, A से D हम लोगों का क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट V1W, ये हम लोगों का क्या हो गया, टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक। अब रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, B से C को हम लोगों ने क्या कर लिया, मेजर कर लिया। B से C को हम लोगों ने क्या कर लिया, एक तो हम लोगों ने इस लाइन को मिला दिया B से C, और मेजर किया तो ये आ गई हम लोगों की 8.3, ठीक। ये हम लोगों की क्या हो गई, VR1, ठीक है। B से C हम लोगों की क्या हो गई, VR1 रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक। अब VR1 को मेजर कर लिया, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट। तो अब हम लोग आते हैं मेजरमेंट पे। मेजरमेंट पे बी से सी को मेजर कर लिया तो हम लोगों को क्या मिल गई, VR1 रिलेटिव वेलोसिटी, जो कि कितनी आ रही, 8.3 सेंटीमीटर। और अब अपनी स्केल के हिसाब से देखें तो 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना था, 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोगों की कितनी हो जाएगी, 830 मीटर पर सेकेंड। तो जो हम लोगों को फाइंड आउट करना था रिलेटिव वेलोसिटी VR1 और VR2, तो VR1 की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को हम लोग मेजर कर लेंगे। ये जो हम लोगों का इनलेट एंगल है रिलेटिव वेलोसिटी का, ब्लेड एंगल, इसको हम लोगों ने क्या किया, मेजर कर लिया। मेजर कर लिया तो β1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। ये एंगल β1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। ठीक, तो इनलेट एंगल, ठीक है, मतलब इनलेट ब्लेड एंगल β1 मीन्स एंगल DBC इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में पहले ही बोल रहा है कि इनलेट एंड आउटलेट एंगल्स ऑफ ब्लेड्स आर इक्वल, मतलब कि β1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, β2। β1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, β2, क्योंकि ब्लेड कैसे हैं, सिमेट्रिकल। ठीक, अब VR1 की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एग्जिट की कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई है, केवल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि जितना β1 है उतना β2 होगा, मतलब 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में हम लोगों के पास क्या वेलोसिटी कॉफिशेंट है, के इक्वल टू कितना दिया हुआ, 0.8 इक्वल टू VR2 अपॉन VR1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, VR2 की वैल्यू निकाल लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट। तो सिंस वी नो दैट K इक्वल टू VR2 अपॉन VR1, VR1 की वैल्यू हम लोगों ने B से C को मेजर करके फाइंड आउट कर ली अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से हम लोगों को कितना मिल जाएगा, VR2 इक्वल टू K इंटू VR1। इसको सॉल्व किया तो 0.8 इंटू VR1 की वैल्यू है 830। तो ये हम लोगों की VR2 की वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व होने के बाद हम लोगों की आ रही है 660 मीटर पर सेकेंड। ठीक, VR2 रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट हम लोगों की कितनी आ रही है, 660 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग अपनी मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो VR2 इक्वल टू, ये जो कैलकुलेट की है 660 मीटर पर सेकेंड है, तो ये कितनी हो जाएगी, 6.6 मीटर, ये 6.6 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे अपने वापस, इस वेलोसिटी डायग्राम पे बाकी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, तो β1 और β2 हम लोगों के क्या है, सेम है। ठीक, तो जब हम लोगों के β1 और β2 हम लोगों के सेम है, तो यहाँ से पॉइंट B से हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री एंगल मार्क कर लिया, क्योंकि β1 और β2 तो सेम है। ठीक है, 30 डिग्री एंगल हम लोगों का मार्क कर लिया। अब इस 30 डिग्री पे हम लोगों को जो लाइन खींचनी है वो कितनी खींचनी है, 6.6 सेंटीमीटर, क्योंकि VR2 कितना दिया हुआ, 6.6 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट B से स्टार्ट किया हम लोगों ने, और इस एंगल 30 डिग्री पे होते हुए 6.6 सेंटीमीटर, ये आ गया हम लोगों का 6.6 सेंटीमीटर। ठीक, तो 6.6 सेंटीमीटर ये हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया कि फिर से वही कि इन दोनों को मिला दिया, ये पॉइंट मान लिया हम लोगों ने, ये हम लोगों का कितना E, तो A से E को मिला देंगे तो ये हम लोगों की क्या हो जाएगी एग्जिट वेलोसिटी ऑफ स्टीम V2। ठीक, और इस V2 के
ये लाइन हम लोगों ने खींच दी तो हम लोगों को क्या मिल गया, एक्सियल कंपोनेंट एट एग्जिट V2A। तो ये पॉइंट हम लोगों ने मान लिया F। तो A से F जो होगा ये हम लोगों का कितना होगा, V2W, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एग्जिट वेलोसिटी। ओके, तो ये हम लोगों को मिल गया टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एग्जिट वेलोसिटी। ठीक, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन, ये हम लोगों का कितना है, β2। तो अब हम लोगों की सारी चीज़ें क्या हो गई, नोन हो गई। V2 की वैल्यू अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो हम लोगों ने क्या किया, A से E को मेजरमेंट कर लिया। तो ये आ रहा है हम लोगों का तो ये वैल्यू आ रही, A से E को मेजरमेंट किया तो ये आ गई हम लोगों की 3.9 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हम लोगों की क्या आ गई, 3.9 सेंटीमीटर। V2 इक्वल टू मेजरमेंट के हिसाब से AE। ठीक, तो अब जब हम लोगों ने A से E को मेजर किया तो ये हम लोगों को क्या मिल गई, वेलोसिटी V2। ठीक, वेलोसिटी V2 मतलब मेजरमेंट के हिसाब से AE, इसे हम लोगों ने मेजर किया तो ये हम लोगों की वैल्यू आ गई 3.9 सेंटीमीटर, मीन्स 390 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अपनी डायमेंशन के हिसाब से। अब हम लोग आते हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए मेनली, कि Ft इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स निकालने के लिए V1 cos अल्फा प्लस V2 cos अल्फा, मतलब कि कितना हो गया, डेल्टा VW। ठीक, तो ये देखो A से लेकर के B डेल्टा V1 हम लोगों का कितना होता है, V1 cos अल्फा 1, और ये हम लोगों का कितना होता है, V2 cos अल्फा 2। F से लेकर के D तक अगर हम लोगों ने मेजर कर लिया तो ये हम लोगों का कितना होता है, डेल्टा VW। ठीक है, तो डेल्टा VW ये हम लोगों का कितना दिया हुआ है, F से लेकर के D तक, FD। तो जब हम लोगों ने इसको मेजर किया तो ये आया हम लोगों का 12.2। तो ये आया हम लोगों का 13.1। ठीक, 13.1। तो ये हम लोगों का कितना हो गया, 13.1 सेंटीमीटर। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो 1310 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब हम लोगों की सारी चीज़ें फाइंड आउट हो गई कि क्या, टेंजेंशियल फोर्स Ft इक्वल टू मास फ्लो रेट m, V1 cos अल्फा 1 प्लस V2 cos अल्फा 2 इक्वल टू m इंटू डेल्टा VW। और डेल्टा VW की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की हुई है, कितनी, FD इक्वल टू डेल्टा VW इक्वल टू FD। ये टोटल लेंथ कितनी आई, 13.1 सेंटीमीटर, मीन्स 1310 मीटर पर सेकेंड। तो मास फ्लो रेट हम लोगों का कितना दिया हुआ है, 5/18। हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि 5/18, क्योंकि आवर में था तो आवर को हम लोगों ने क्या किया, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और डेल्टा VW की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 1310। तो इसको सॉल्व किया तो हम लोगों का टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू आ गई
363 न्यूटन, 363 न्यूटन। ठीक, अब हम लोगों को क्या बचा कि ब्लेड एंगल्स बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2, तो वो तो हम लोगों के थोड़ी देर कि ये जो हम लोगों ने एंगल मेजर किया था बीटा 1 इक्वल टू 30 डिग्री, बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2, तो ब्लेड एंगल हम लोग कितने हो गए 30 डिग्री। रिलेटिव वेलोसिटी VR1 और VR2 हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम लोगों का जो क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ ये भी। थर्ड पार्ट क्या था, टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर ली, ये हो गया थर्ड पार्ट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हम लोगों का क्या है, पावर डेवलप्ड। ठीक है, जब हम लोग पावर डेवलप्ड की बात करते हैं तो W इक्वल टू P इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि मास फ्लो रेट इंटू डेल्टा VW और ब्लेड वेलोसिटी U मीन्स mv1 cos alpha 1 प्लस v2 cos alpha 2 इंटू कैपिटल U। ठीक, m की वैल्यू 5/18 गिवन ही है, डेल्टा VW की वैल्यू 1310 और U की वैल्यू कितनी है 400 मीटर पर सेकेंड, सारी वैल्यू की। और इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हम लोगों को आंसर आ रहा है वो आ रहा है 145.5 किलोवाट। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट हम लोगों का क्या है, ब्लेड इफिशिएंसी। ठीक है, ब्लेड इफिशिएंसी, तो ब्लेड इफिशिएंसी इक्वल टू हम लोग जानते हैं नीटा बी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन एनर्जी सप्लाइड टू रोटर, एनर्जी सप्लाइड टू रोटर मतलब W, तो W की वैल्यू हम लोगों की कितनी होती है m डेल्टा VW इंटू U अपॉन एनर्जी सप्लाइड बाय रोटर हाफ mv1 स्क्वायर, क्योंकि जो स्टीम से जो हम लोगों की नोजल से जो स्टीम हम लोगों की निकल रही है वही हम लोगों की एनर्जी जो होती वही एनर्जी सप्लाइड बाय रोटर होती नॉर्मली। तो ये देखो डेल्टा VW की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट ही कर चुके हैं, m से m कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा VW कितना दिया हुआ है 1310 इंटू 400 अपॉन V1 स्क्वायर कितना दिया हुआ है 1200 स्क्वायर। ठीक है, 1/2 इंटू 1200 स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो हम लोगों को ब्लेड इफिशिएंसी आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 72.8%, 72.8%। तो ये हो गया हम लोगों का एक क्वेश्चन सॉल्व।